हे ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग जो है वो होने वाली है कि व्हाट आर द ब्लॉक्स इन योर यूनियन, और आप उन ब्लॉक्स को, यानी कि वो ब्लॉक जो यूनियन से पहले हैं और उनको आप कैसे क्लियर कर रहे हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। एज यू कैन सी, हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस कार्ड है। एंड तो हम 8 ऑफ सॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक हायर वाइब्रेशन कार्ड है। इट्स अवेकनिंग थ्रू सेल्फ अवेयरनेस कार्ड। मतलब आपकी सेल्फ अवेयरनेस से आपकी अवेकनिंग हो रही है, धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज कर रही है, और वहीं से जो है आपकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो रही है। दिस कार्ड अपीयर्स व्हेन यू आर आउटग्रोइंग ओल्ड बिलीव्स। वो बिलीव्स जो कहीं ना कहीं लिमिटेशन कॉज कर रहे थे, उनको आप पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है ना। एंड प्रिपेयरिंग टू स्टेप इनटू पर्सनल पावर। आप अपनी पावर को अब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। एक ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, इमोशनली आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। एंड ब्रेक थ्रू आफ्टर कन्फ्यूजन, क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना, तो कहीं ना कहीं अब वो कन्फ्यूजन भी दूर हो रही है। यू रिकोगनाइजिंग फियर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय देम। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ की बात करें तो यू नो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि ये जो फियर्स हैं ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जो कि व्हाट इफ सिचुएशन है, बट ये रियलिटी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ओल्ड पैटर्न्स को डिसॉल्व कर रहे हो। आपकी इनर स्ट्रेंथ, जो एक आपके अंदर पावर है, आपकी खुद की एक इंडिविजुअल पावर है, वो कहीं ना कहीं वेकअप हो रही है। एंड सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ती जा रही है, शार्प होती जा रही है। ये कार्ड शो करता है द मोमेंट बिफोर फ्रीडम। फ्रीडम का अब वैसे तो आप फील कर चुके हो कि दिस इज़ फ्रीडम, तो ये उस फ्रीडम की तरफ आपको लेके जा रही है, लाइक द इनहेल राइट बिफोर रिलीज। अब 8 ऑफ सॉर्ड की हम बात करें तो ये आपको ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ ऐसे एरियाज है लाइफ में, कहाँ कहाँ ऐसे या कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपको पीछे खींचते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टक करते हैं। आप उनको अब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। एंड अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, योर ओन माइंड डीपली। ओके। एंड लेट द फियर इज ओनली परसेप्शन। मतलब वो ये चीज़ हो चुकी है कि वही चीज़ इस कार्ड से बार बार रिपीट हो रही है कि हाँ, कि अपने माइंड को आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रहे हो, अपने सोल को समझ पा रहे हो, अपने आप को समझ पा रहे हो। एंड लेट दैट फियर इज ओनली परसेप्शन, कि सिर्फ ये एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन है, जो एक नज़रिया है कि हाँ व्हाट इफ़, क्या क्या गलत हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी ही हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो थ्रू क्लैरिटी, बिकॉज जब क्लैरिटी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है आपके अंदर। एक एनर्जी आ रही है कि हाँ, मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे इस वे में इस तरफ जाना है विद फुल फोकस। और करेज चूज़ कर रहे हो, एक करेज इन द सेंस कि अब आपको श्योरिटी है, कि डाउट नहीं है, श्योरिटी है तो आपको उस चीज़ के टुवर्ड्स। तो ये एक एक्टिवेशन कार्ड कह सकते हो कि आपकी पावर कहीं ना कहीं अब रिटर्न हो रही है, आप अपनी पावर में आ रहे हो, इट मीन्स। तो ओवरऑल इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये ऐसे है कि एक माइंड सेट शिफ्ट हो रहा है, नया पर्सपेक्टिव आप फॉर्म कर रहे हो, एक फ्रेश वे जो है थिंकिंग का, जो आपको काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म आपको लेके जा सकता है, वो आपकी थिंकिंग का पैटर्न बन रहा है। एक मेंटल लिबरेशन जो है, अभी कहीं ना कहीं अपने थॉट्स से आप स्टक नहीं हो, थॉट्स के कारण खुद फंसे नहीं हो, अब वहाँ से आपको फ्रीडम मिल रही है। आपके थॉट्स आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्लियर पाथ फॉरवर्ड। द यूनिवर्स इज शोइंग यू योर ओन स्ट्रेंथ, कि हाँ भाई, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और ये आपकी पावर है, यही इसी वे से चलो, ठीक है। इट्स अ साइन दैट योर इनर विजन इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल नॉइज।
ओके। सो ये कार्ड वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो आई फील लाइक यार यू आर ट्रैप्ड, पर ऐसा नहीं है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप अंदर ही अंदर आप फील करते हुए दुनिया को अब महसूस कर रहे हो, रेदर देन सिर्फ लोगों के नज़रिए से दुनिया देख नहीं रहे, अपने नज़रिए से भी देख रहे हो और अपनी फीलिंग्स के थ्रू भी एक सेंस कर पा रहे हो चीज़ को कि वही है। और ये कार्ड भी ऐसा ही होता है कि वंस यू ट्रस्ट योर इनर विजन, योर पाथ बिकम्स वाइड ओपन। सो ये फ्रीडम फॉर्मिंग कार्ड है, क्लैरिटी वाला कार्ड होता है, ठीक है। वही है कि आपका माइंड जो है आपके पावर ही है, मतलब आपका माइंड आपका फ्रेंड ही है, कोई जेल नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका ही है, ठीक है ना। तो ये कार्ड उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की मैं अगर बात करूँ तो ये भी एक हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है थ्रू हार्ड वर्क, फेथ व्हेन नथिंग मेक्स सेंस। मतलब वो एक ऐसा फेथ आप बना रहे हो जहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं है, पर आपने फेथ मेंटेन रखा हुआ है, आप स्टिल काम हो, पीसफुल मोड में हो, एक वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो, एक टर्निंग पॉइंट इन डेस्टिनी, हेल्प अराइविंग राइट व्हेन इट्स नीडेड। तो आपके अंदर जैसे पहले इन मोमेंट्स में ऐसा होता था, आप पैनिक कर जाते थे या फ्रस्ट्रेट होने लग जाते थे, बट अब ऐसा है कि आपको अगर क्लू नहीं भी दिख रहा तो कहीं ना कहीं आपने एक पीस मेंटेन रखी है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं आगे का पाथ दिख रहा है, इट्स ओके, बट मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ वहाँ, ठीक है ना। आप चल ही जा रहे हो, आपको लग रहा है रेस्ट करना तो रेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी मुझे एक्शन लेना चाहिए तो ले रहे हो, तो अभी आप कहीं ना कहीं सफ़र नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेंथ फॉर्म हो रही है आपके अंदर। सो ये कार्ड लास्ट नाइट बिफोर सनराइज भी होता है एक तरह से, जहाँ पे वीकनेस ट्रांसफॉर्म हो जाती है रिजिलियंस। वीकनेस आ गई इन द सेंस जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था, हाउ टू अपनी एक फ़्लो को कैसे हमने जो है ट्रांसफ़ॉर्म करना है अपनी स्ट्रेंथ में, अब वो चीज़ समझ आ रही है, ठीक है ना। अब ये जो है फाइनेंशियल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि अब वो एक जो टाइम था लोनलीनेस, जहाँ पे आपको फ़ील होता था कि मैं अकेली हूँ तो इट्स अ बैड थिंग, अब आपको कहीं न कहीं उस चीज़ की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि आई एम विद मी। पहले ऐसा होता था कि मैं अकेली हूँ, बट अब आपको वो चीज़ फ़ील हो रही है कि मैं अपने साथ हूँ, तो लेट्स एन्जॉय दिस टाइम, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अब आ गई है। पहले एक बिलीफ सिस्टम था जहाँ पे लैकनेस थी कि लैक था, बट अब एक वो ग्रैटिट्यूड से उस मोमेंट को जी रहे हो। मान लो अब अगर दिन में आप 4 घंटे अपने साथ बिता रहे हो तो आप खुशी से बिता रहे हो। पहले वो ऐसा लगता था कि इट्स अ सम काइंड ऑफ अ पनिशमेंट, बट अभी वो चीज़ ऐसा फील हो रही है कि या दिस इज़ समथिंग स्पेशल जो कि मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो एक ग्रैटिट्यूड, एक जॉय वाली फीलिंग आ गई है अब आपकी लाइफ में, ये एक शिफ्ट हो रहा है। और ये इसे भी हम इमोशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जो कि हर एक इंसान में नहीं होती इस दुनिया में। लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट मैंने आई सीन बहुत ऐसे लोग हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बट इमोशनली दे आर इमेच्योर, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं इसीलिए। सो अ डीपर कनेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है विद सेल्फ एंड एज वेल एज यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स आपसे ही है, बाहर भी है यूनिवर्स पर, लेकिन आपके अंदर भी है। पहले अपने अंदर अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको रियलिटी में आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि व्हाट एक्चुअली इज़ ट्रू इन आवर आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना। सो एक टेम्परेरी हार्डशिप है, पर यहाँ पे आपको एक हार्डशिप इस तरह की है कि जहाँ पे अभी आप चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, बट ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी जहाँ पे आप पीसफुल मोड में भी रहोगे। अगर आप अपने साथ हो तो भी, तो किसी के और साथ टाइम स्पेंड करो तो भी खुश हो। सो हाँ, यू अब लर्न कर रहे हो कि व्हाट मैटर्स, व्हाट हु स्टेज, एंड यू आर लर्निंग यू कैन सर्वाइव एनीथिंग, और इवन सर्वाइव नहीं, यू कैन इवन लिव दैट मोमेंट, ठीक है ना। सो ये एक कार्ड इंडिपेंडेंस दे रहा है आपको, ये कार्ड आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इनर वैल्यू, एक्सटर्नल वैलिडेशन, दोनों ही चीज़ें, बिकॉज दोनों ही मैटर करती हैं, हम सिर्फ एक के साथ नहीं जी सकते। फेथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एबिलिटी टू रिबिल्ड योर सेल्फ, यू नो लॉन्गर
rely on what can leave. You begin building from your soul. So this card teaches like you are never truly alone. Your spirit, your guide, your destiny, your universe, everyone is helping you. Everyone is beside you. Okay, so this card overall represent financial improvement, stability after chaos, real love after abandonment, and inner confidence. सो एक नया चैप्टर है वेयर यू नो लॉन्गर श्रिंक योर सेल्फ. ओके, लाइफ आफ्टर दिस बिकम्स वार्मर, रिचर, फुलर. सो सो यू आर लर्निंग योर वर्थ. तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो ये पहले वो था, अब आपको अपनी वर्थ समझ आ गई कि भाई क्यों मैं अपना टाइम स्पॉइल करूँ, है ना. तो लेट्स एन्जॉय इट, एंड लाइफ इज़ अबाउट टू रिफ्लेक्ट इट बैक टू यू. वही एन्जॉयमेंट अगर आप अपने साथ हो, अपने खुश हो अपने साथ, वही आपकी आउटर उसमें भी दिखेगी. सो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. फिर है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड. अब ये क्या ब्लॉक दिखा रहा है और किस तरह आप उसको क्लियर कर रहे हो, कि ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है. हम सबको पता है, हार्मनी, पेशेंस, इवन सोल अलाइनमेंट. ये कार्ड जो है इस रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंस्टेड ऑफ फोर्स. कि फ्लो करो, फोर्स नहीं करना, क्योंकि फोर्स करते करते कुछ घंटे आप फोर्स करोगे, कुछ दिन आप फोर्स करोगे, पर फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. और लाइफ इस इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि मतलब आप हर रोज़ एफर्ट ही करते रहो. रेस्ट भी है, सो फ्लो के साथ भी जाना है. ठीक है ना. हर वक्त आप चीज़ कहते हैं ना, माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते. हर चीज़ आप प्लान करके नहीं चलते, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे चीज़ों से एक्सपेक्ट कर करके. ठीक है ना. सो टाइमिंग इंस्टेड ऑफ टेंशन, ये एक हीलिंग कार्ड होता है इंस्टेड ऑफ केओस. सो ये कार्ड टीच करता है द आर्ट ऑफ मीटिंग लाइफ इन द मिडल. कि ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं जानना, बट कुछ जो जानना था, मुझे अपने बारे में जानना था, मैंने जान लिया. अब थोड़ा कामली, जेंटली और कॉन्शियसली लाइफ जीनी है. चाहे कुछ भी, कोई अब आगे जो भी हमारे स्टेप्स आ रहे हैं, स्टेजेस आ रहे हैं लाइफ में, बट अब हमें अपने बारे में समझ आ गया, तो अभी वो चीज़ आप उस हिसाब से चला रहे हो. तो ये इमोशनल बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है. मोड मोटरेशन आ गई जहाँ पे चीज़ों को अब आप एक सिस्टम में बैलेंस में ले आए. हर चीज़ को आपने एक बैलेंस में करना शुरू कर दिया है, एक्सट्रीम जाने की बजाय. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हद लेवल पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो. अब आपको समझ आ गया है कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, और कहाँ पे अपनी एनर्जी बचानी है. सो हीलिंग है, ये इंटीग्रेशन का कार्ड होता है, डिवाइन टाइमिंग, पीसफुल प्रोग्रेस. यहाँ पे आपका माइंड और हार्ट अब अलाइनमेंट में है. समझ गए कि ना ही माइंड मेरा दुश्मन है, ना ही हार्ट मेरा दुश्मन है. कोई चीज़ दुश्मन नहीं है. एवरीवन इज़ जस्ट डूइंग देयर ओन वर्क, और कैसे उनके साथ मिलके मेरे को आगे लाइफ में जीना है, वो अब आपको समझ आ रहा है. एंड एल्केमी ऑफ अपोजिट, कैसे बैलेंस में चीज़ों को लेके जाना है. ठीक है ना. और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट्स मेंट विल अराइव नेचुरली. क्योंकि फोर्स तो वैसे भी मैंने कहा कि नहीं है यहाँ पे कुछ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट. सो टेम्परेंस शोज अ फेज वेयर यू आर नॉट बीइंग पुल्ड बाय फियर, यू आर ओनली गाइडेड बाय इंट्यूशन. सो अभी आप, यू आर लर्निंग टू blend योर शेडो विद लाइट, यू आर बैलेंसिंग योर लॉजिक विद इमोशन, ट्रस्टिंग पेशेंस ओवर अर्जेंसी, एंड इंस्टेड ऑफ चीज. सो वो वाली एनर्जी अब चल रही है, एंड यू आर बीइंग अलाइंड विद समथिंग लॉन्ग लास्टिंग. अब इस कार्ड की अगर हम वैसे बात करें, तो पीस है यहाँ पे, स्टेडी ग्रोथ है, जेंटल हीलिंग है, मेच्योरिटी है इसमें, लव में, लाइफ में अब आ चुकी है. अब आपको एक सिस्टम पता चल गया लाइफ को जीने का. क्लैरिटी है, इट्स अ साइन ऑफ इमोशन एवोल्यूशन. एक क्लैरिटी है कि मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है. आपके पास अब वो लिस्ट है. अब आप वो कंफ्यूज होके नहीं घूम रहे हो. वो कन्फ्यूजन वाला ज़ोन जो था ना, आपको समझ आ गया कि वो उसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो एग्ज़ॉस्ट ही कर रहा है हमको. तो वो वाली चीज़ से अब आप बाहर आ चुके हो, कॉन्शियसली अब एक लाइफ जी रहे हो. सो ये एक कार्ड होता है कि इमोशनल इवोल्यूशन, कि अब आप रिस्पॉन्ड करते हो डिफरेंटली, बैलेंस, सेंटर्ड और क्लियर वे में.
सो ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है दैट यू आर एंटरिंग अ फेज ऑफ इनर पीस। अब एंटर कर चुके हो, एंटरिंग क्या कहूँ मैं, कर चुके हो। इनर पीस, सॉफ्ट अवेयरनेस, डिवाइन अलाइनमेंट, सोल रिदम, कामली मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। पहले एक मैनिफेस्टेशन होती थी लैक के उससे कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मुझे वो चीज़ चाहिए। अब है थोड़ा कामनेस है, क्योंकि आपने अपने अंदर, क्योंकि आप एक फाउंडेशन हो, समझो इस चीज़ को। आपने अपने आप को समझ लिया कि मैं क्या हूँ। आपने अपनी फाउंडेशन यानी कि यू आर लाइक अ गार्डन, एक सॉइल को आपने अच्छी तरह आपने पूरा बैलेंस कर लिया है, नर्चर कर लिया है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। अब आपको ऐसा है कि अगर मैं कोई सीड प्लांट करूँगी तो अपने आप अच्छे से वो ग्रो कर जाएगा। आपको समझ भी आ गया कि नर्चर भी कैसे करना है किसी चीज़ को। तो वो एक आपके अंदर वो कहते हैं ना, वो इसलिए वो जो मैनिफेस्टेशन अब आपकी चल रही है वो काम है। यहाँ पे आपको, अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे होगे ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे एकदम कि मैं तंग हो गई हूँ मैनिफेस्ट करके, कुछ नहीं होता। आप जो कर रहे हो इट्स अ योर हैबिट, लाइक जैसे आप ब्रश कर रहे हो चीज़ को, आप मैनिफेस्टेशन वैसे कर रहे हो, बट आप कामली कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को आज ही मिल जाए सब कुछ, बट लेकिन आप खुशी से चल रहे हो कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और इसको चलाओ। सो लाइफ बिगिन्स टू फ्लो इंस्टेड ऑफ पुश, ठीक ना, ये एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। तो थिंग्स अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप ही बिना फोर्स के। सो आप जेंटली अट्रैक्ट कर रहे हो अब चीज़ों को, और वाइजली सोच समझ के चूज़ कर रहे हो कि मेरे को क्या चाहिए और क्या तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, 10 ऑप्शन है तो 10 के 10 ही चाहिए, नहीं। अब आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लगती है तो यू आर सेइंग कि नहीं भई, ये मेरे उसमें नहीं है, ज़ोन में नहीं है, तो मैं नहीं। सो यू आर बिल्डिंग स्लोली, पर आप ब्यूटीफुली बिल्ड कर रहे हो, और यही लाइफ का जीने का अंदाज़ होता है, और यही इसी वे से ही आप लाइफ जी सकते हो, ठीक है ना? सो टेम्परेंस एक इज़ द मास्टरी ऑफ टाइमिंग एज़ वेल एज़ सेल्फ, ठीक है ना? अब जितने भी ब्लॉक्स इन द सेंस वो ऐसी चीज़ें जो कहीं न कहीं स्टकनेस को क्रिएट कर रही थी ना, अब वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब आपको समझ आ गया, आपने हैबिट ऐसी बना ली, आपको कि अवेयरनेस ऐसी फॉर्म हो चुकी है कि इमोशनली आप इतना मैच्योर हो चुके हो, समझ चुके हो, अवेयर हो चुके हो कि जो चीज़ें स्टकनेस में थी वो अपने आप ही आप यू नो वो कहते हैं ना, साफ-सफाई करके उनको हटा दे दिया आपने कि यार इसको हटाओ, ये मेरे को प्रॉब्लम कर रही है ये चीज़। ठीक है ना? इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये चीज़ मेरे रूम में मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो इस चीज़ को हटाओ। वो अब आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है। सो पेशेंट हो चुके हो। तो इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि व्हाट इज़ योर इज़ ऑलरेडी ऑन द वे, तो वो चीज़ अब क्लियर है रास्ता। सो दिस कार्ड इज़ अ पीस, बिकमिंग पर्पस एंड अलाइनिंग विद रियलिटी। तो अब नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आता है, हाउ यू आर क्लियरिंग योर ब्लॉक्स। अब इसके लिए भी हमारे पास, अगर हम देखें एक शॉर्ट उसमें, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा डिटेल में चल रहे थे कि अब आप वैसे तो आप इन एनर्जीज में चल ही रहे हो, लेकिन फिर भी अगर हम शॉर्ट में इसको देखें तो एट ऑफ सॉर्ट्स से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो मेंटल फ्रीडम में कन्वर्ट हो रही है। मेंटली कहीं ना कहीं पहले जो थॉट्स आपको रोक के रखते थे, स्टक करके रखते थे, एग्जॉस्ट कर रहे थे, वो थॉट्स अब आपको फ्रीडम दे रहे हैं। अब आपके माइंड आपको खुद को बोलता है कि लिव योर लाइफ, क्यों कोई फ़ायदा नहीं है ओवर थिंकिंग में, तो वो खुद बोलते हैं, ठीक है ना? सो यू आर ब्रेकिंग ओल्ड थॉट पैटर्न्स, लर्निंग टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम सेल्फ डाउट इवन। सो इवन यहाँ पे अवेयरनेस जो है ना, इज बिकमिंग क्लैरिटी। और 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे लैक से आपको, क्योंकि लैकनेस थी ना, एक ब्लॉक था जो आपको सेल्फ वर्थ की तरफ लेके जा रहा था। सो यू आर हीलिंग अबेंडनमेंट वुंड्स। यहाँ पे आप अबेंडनमेंट की जो वुंड्स थी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि अगर 2 घंटे मुझे अपने साथ बिताने पड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ऐसा है कि दुनिया ने छोड़ दिया मेरे को। पर अब नहीं, अब आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो आपको समझ आ रहा है, डिज़र्व लव, सपोर्ट, अबंडेंस, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है ना? वो जॉय वाले मोमेंट में आ रहे हो, यू आर एन्जॉयिंग दैट टाइम इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, और इंस्टेड ऑफ ये देखना कि या कंपेयरिंग, दूसरों से कंपेयर करने वाला, वो छोड़ के आप समझ आ रहे कि क्यों ये टाइम मुझे मिला है, और मैं क्यों, और मुझे इसको एंजॉय करना है। अपने साथ ही करूँ चाहे किसी के साथ भी करूँ, बट कर
सो अलोन से ना आपकी अब बिलीफ सिस्टम कन्वर्ट हो गया, आई एम सपोर्टेड, ठीक है ना, तो वो वाला कि उस मोमेंट में भी प्यार है। फिर आता है यहाँ पे टेम्परेंस का। टेम्परेंस इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इम्बैलेंस से कहीं ना कहीं आप उस ब्लॉक को ख़त्म करते हो और अलाइनमेंट में आ रहे हो, बिकॉज मॉडरेशन में आ गए ना, फ्लो में चल रहे हो। सो यू आर नो लॉन्गर रशिंग योर जर्नी, चीज़ें समझ रहे हो, चला रहे हो। अब अगर आप ये रीडिंग देख भी रहे हो तो ये इसलिए देख रहे हो क्यों, आपको अवेयरनेस चाहिए। ये नहीं कि मुझे इस रीडिंग के बाद पार्टनर मिल जाए इसी वक्त, अवेयरनेस ले रहे हो क्योंकि आपको आप समझ रहे हो कि अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है मुझे। ठीक है, पार्टनर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है, वो जब मोड आएगा रिलेशनशिप का उसको भी इंजॉय करेंगे, बट लेकिन ये भी जो स्टेज है वो भी, इसकी भी वर्थ है, इसकी भी वैल्यू है। सो यू आर अलाउइंग डिवाइन टाइमिंग, हीलिंग slowly slowly gently, breathing into your emotions. सो बैलेंस यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है अर्जेंसी को। सो यू आर क्लियरिंग ब्लॉक्स by training the mind to trust, healing deep birth wounds, and choosing balance over reaction, and letting the journey unfold naturally. So your heart is calming, your energy is aligning, and your path is opening. So ये जो है ना, इस दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन मोशन, ठीक है। सो अगर ये यूनियन ब्लॉक्स की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सोल रीडिंग्स लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।